Hello everyone. Let's start with the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Hello friends, this is Professor Mihir Mehta from Veer Classes. This video which I am making is specially designed in such a way that it will help you in your upcoming TYBMS exam. As you all know that your exams are from multiple choice question type, MCQ type, and especially when it comes to operations research subject, the subject is full of practical sums. So there are many students who calls me, meets me and tells sir OR थोड़ा difficult जाता है. OR is the only problem because the theory we won't understand till the time we understand the sums. And so what I decided is जो बड़े बड़े chapters है which takes more almost 8 hours 10 hours to teach, I have squeezed that chapter in one single lecture of 40 to 45 minutes. So it covers all the concept. Even I have covered you MCQ in my videos. So if you go through this video, I am very sure you will be easily able to crack your MCQ exam. So all the best. I hope you like this video. And if you like this, do comment in the comment box. Thank you very much. All the best. Here we go. This is topic number 3, what we are going to do today. After doing introduction to OR, and then we did graphical method of linear programming problem. वो LPP में दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा जो है वो मेरा आज का टारगेट है. दैट मेथड इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड. ये सिंप्लेक्स मेथड का जो सम है वो सम नहीं आएगा, बट सम में से जो कंसेप्ट्स होते हैं वो MCQ में आएंगे. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम गोइंग टू टीच यू वन फुल सम ऑफ सिंप्लेक्स. पहले एक बार सिंप्लेक्स का एक सम सिखा दूंगा ना तो आपको वो कंसेप्ट सीखने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. मैं वापस बोलता हूँ, ये सम नहीं आएगा, पर सम खाली देखिए, समझना, एक एक वर्ड मेरा ग्रास्प करना, सुनना मैं कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, तो आगे जाके आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इजी हो जाएगा. सो हियर वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये एक सम है. ये सम में जो अपने को पता है, अपने ग्राफिकल के टाइम सीखा था, ये अपना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिस इक्वेशन को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. यहाँ पे ये दो जो दिख रहे हैं वो दोनों कंस्ट्रेंट्स है, पर फिलहाल मैं कंस्ट्रेंट्स के लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो है रिसोर्सेस. अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बोला था मैं टेबल और चेस का मैन्युफैक्चरर हूँ, और टेबल और चेस बनाने के लिए मुझे वुड चाहिए, लेबर चाहिए और दूसरे मशीन चाहिए, ये सब रिसोर्स है. तो ये जो दो दिख रहे हैं आपको, वो दोनों मेरे रिसोर्सेज है. एक लेस देन इक्वल टू 20 वाला है, दूसरा लेस देन इक्वल टू 4 वाला है. और ये कंडीशन तो हर सम में रहती है जिसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. नाउ आपको ऐसा सम आता है और जनरली वो लोग क्या बोलते हैं कि इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करो. प्लीज स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट्स है और दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं. सो लेस देन इक्वल टू को जब हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करके लिखेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. उस प्रोसेस का नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. किसको कन्वर्ट किया है मैंने? लेस देन इक्वल टू को. किस में कन्वर्ट किया है मैंने? यहाँ पे इक्वल टू में कन्वर्ट किया है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. बट हाउ डू यू डू दिस? तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना. जब लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल्स. सर ये कैसा दिखता है स्लैक वेरिएबल्स? स्लैक वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट S, S1, S2, ये सब स्लैक वेरिएबल्स जो हमने किधर ऐड किए? मैंने बोला ऐड किए, मैंने बोला
ऐड किए, किधर ऐड किए, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। क्यों किए उसका लॉजिक समझा। लेस देन इक्वल टू को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू। नाउ प्लीज वापस सम को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकता हूं, तो आप समझोगे ज्यादा अच्छे से कि सम में कितने कंस्ट्रेंट्स है। पहले वो देख लेते हैं। सम में कंस्ट्रेंट्स तो दो ही है, दोनों कौन से टाइप के हैं, यस, लेस देन इक्वल टू। दोनों में क्या ऐड करेंगे, स्लैक। तो पहले में हम लोग जो ऐड करेंगे वो स्लैक 1 और दूसरे में हम लोग ऐड करेंगे वो स्लैक 2। ओके फाइन, समझा समझा। अभी हम लोग इधर स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्ट किया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू, यहाँ ऊपर सम देखिए 3x1 प्लस क्या लिखा है 7x2, तो वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया 3x1 प्लस 7x2 प्लस ये दो वेरिएबल है x1 और x2 जो सम में पहले से थे। और अब मैं इस सम में कितने स्लैक वेरिएबल ऐड करने वाला हूँ, दो। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 स्लैक 1 और 0 स्लैक 2 ऐड कर दिए। अब समझा मेरे को थोड़ा थोड़ा सर, क्या समझा। पहले मेरे सम में दो वेरिएबल्स थे x1 और x2, अब मेरे सम में चार वेरिएबल्स हो गए x1 x2 स्लैक 1 और स्लैक 2। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट टू। चलो भाई इधर ऊपर देखिए, इधर प्लीज इधर देखिए आप स्क्रीन पे, ये कंस्ट्रेंट नंबर 1 है, वो यहाँ से बोलते जाओ 2x1 बराबर है प्लस क्या लिखूं 5x2 बराबर है, रुक जाइए रुक जाइए। अब ध्यान से सुनिए, ये पहले कंस्ट्रेंट में मैंने स्लैक 1 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, स्लैक 1 ऐड कर दिया। तो जो ऐड करते हैं उसका कोएफिशिएंट 1 आता है। क्या आता है, 1। 1 स्लैक 1। रुकिए, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है सम में, चार। तो ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव में चार वेरिएबल है, तो अभी हर जगह पे चार वेरिएबल दिखने ही चाहिए। तो इधर तो 1 स्लैक 1 है, स्लैक 2 है ही नहीं, है ही नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, ऐड किया, खाली दिखाने के लिए लिखने का 0 स्लैक 2। ये है नहीं इसलिए 0, पर लिखना कंपलसरी है तो लिखने का 0 स्लैक 2। और विशेष बात, ये जो लेस देन इक्वल टू था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू में। अब यहाँ पे ओरिजिनल सम में कितना था राइट साइड पे 20, तो वो यहाँ पे लिख दिया। ये पहला कंस्ट्रेंट है जिसमें स्लैक 1 ऐड किया। अब मैं यहाँ पे प्लीज सम में यहाँ देखिए, ये वाला कंस्ट्रेंट बोलिए, यहाँ पे लिखा है x1 प्लस 2x2, मगर जहाँ पे x1 लिखा है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो 1x1 प्लस क्या आएगा 2x2 बराबर है। अब रुकिए रुकिए जनाब, ये कौन से कंस्ट्रेंट पे हो आप, सेकेंड कंस्ट्रेंट पे हो। सेकेंड कंस्ट्रेंट में स्लैक 2 आना चाहिए, स्लैक 1 नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए तो भी लिखना पड़ेगा क्या सर, जब दिखाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 0 स्लैक 1 प्लस 1 स्लैक 2 कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे 4 राइट हैंड साइड की वैल्यू है। और अब मेरे सम में कितने वेरिएबल्स है, चार। तो ऑल 4 वेरिएबल हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओ, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। सर डाउट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, कन्वर्ट करना। सर किसको कन्वर्ट करना, लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट को। सर किस में कन्वर्ट करना, इक्वल टू में कन्वर्ट करना। सर कैसे कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, यस, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। और ये स्लैक वेरिएबल कितने ऐड किए, इस सम में 2 किए। क्यों 2 किए सर, इधर आइए प्लीज, इधर देखिए, ये क्या लिखा है, रिसोर्सेस। वेरी गुड, कितने रिसोर्सेस है, 2 रिसोर्सेस है सर सम में। तो यही तो मैं सिखा रहा हूं, जितने रिसोर्सेस है उतने स्लैक है। स्लैक 1 मतलब एक रिसोर्स है, स्लैक 2 मतलब दूसरा रिसोर्स है। स्लैक रिप्रेजेंट्स रिसोर्सेस, स्लैक अपने रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये जो x1 है, ये जो x2 है, ये वेरिएबल्स है। और स्लैक है ना, स्लैक वो स्लैक वेरिएबल रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्सेस को। अच्छा, तो जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया
तो स्टैंडर्ड फॉर्म इधर है, इधर देख के बताए स्क्रीन पे, इधर टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए? यस, टोटल 4 वेरिएबल है, x1 x2 slack1 slack2। पहले कितने थे? 2, और 2 मैंने क्या किए? ऐड किए। तो अब मेरे सम में कितने वेरिएबल्स आएंगे? 4 वेरिएबल्स आएंगे। प्लीज यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइए, मैं जो अभी दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे वो थोड़ा अलग लगेगा। आपने क्या ऐड किया? स्लैक वेरिएबल्स, वेरी गुड। किसको कन्वर्ट करने के लिए? लेस देन इक्वल टू को। किस में कन्वर्ट करने के लिए किया इतना मेहनत? यस, हम लोग ने उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए। पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट को किस में कन्वर्ट करना रहेगा? इक्वल टू में। ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप को किस में कन्वर्ट करना रहेगा? इक्वल टू में। तो उस वेरिएबल का नाम होता है सरप्लस वेरिएबल। थोड़ा थोड़ा सुना है, स्लैक वेरिएबल्स एक टाइप के वेरिएबल्स है, सरप्लस वेरिएबल भी वेरिएबल है। दोनों में फर्क समझ में आया? आया ना सर? जो लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है वो स्लैक वेरिएबल्स, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल्स। तो सर और एक लास्ट डाउट है, हेल्प करो ना। अगर इक्वल टू ही रहेगा तो अगर पहले से इक्वल टू रहेगा तो ऐसे केस में हम लोग जो वेरिएबल्स ऐड करते हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल। अभी दिख ही रहा है, नाम से ही समझ रहा है, इसको फिक्टिशियस बोलते हैं। फिक्टिशियस मतलब खाली दिखावे के लिए ऐड करना है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब जो एक्चुअली खाली हम लोग ऐड करने के लिए कर रहे हैं। तो वापस बोलता हूं, मैंने आपको 3 अलग अलग वेरिएबल्स की बात समझाई। लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कौन से वेरिएबल काम आते हैं? स्लैक। ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कौन से वेरिएबल्स काम आते हैं? सरप्लस। और अगर पहले से इक्वल टू रहेगा तो भी वेरिएबल ऐड होंगे, पर वो वेरिएबल के नाम क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। गाइस, वी हैव टू सॉल्व दिस सम वंस, और जब मैं सॉल्व करूंगा प्लीज डिप्रेशन में मत जाना, क्योंकि ये सम आपको सॉल्व नहीं करने को आएगा, पर ये सम मैं इतना डिटेल में सिखाने वाला हूँ क्योंकि उसी में से सारे कंसेप्ट्स आएंगे एमसीक्यू में। तो पहली बात, आपने सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वापस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स टेबल पे जाऊंगा। किधर जाऊंगा? सिंप्लेक्स टेबल की तरफ। तो ऐसा एक सिंप्लेक्स का टेबल बनेगा। आपको सिंप्लेक्स टेबल दिख रहा है? यस। इसमें पहला कॉलम बेसिस का है। बेसिस के 2 पार्ट है, सी आई और एक्स आई। ये टर्मिनोलॉजीज है, बेसिस कॉलम, बेसिस डिवाइडेड इनटू सी आई एंड एक्स आई। दूसरा क्या होता है? सोल्यूशन। सोल्यूशन का ही दूसरा नाम बी आई। फिर यहाँ पे देखिए x1 x2 slack1 slack2, ऐसे कैसे 4 कॉलम है। तो वापस इधर आते हैं, आपके सम में कितने वेरिएबल्स है? 4। तो इसके लिए कितने कॉलम आएंगे? 4। और लास्ट कॉलम का नाम है रिप्लेसमेंट रेशियो। क्या नाम होता है इसका? रिप्लेसमेंट रेशियो। अब कैसे करेंगे? आप बोलो ये क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छी बात है, ये सी जे दिखता है। सी जे मतलब कोएफिशिएंट का रो है, जे मतलब रो। किसका रो है? कोएफिशिएंट का। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं टेंशन लेना, मैं आपको जो समझना है वो बार बार रिपीट करके समझाऊंगा। सम मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना पड़ेगा तो ही कंसेप्ट समझ में आएगा। आइए मैक्स जेड की इक्वेशन पे इधर इधर सब के कोएफिशिएंट बोलो। 3 7 0, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 0 3 7 0 0। तो वो सारे कोएफिशिएंट लिखता हूं, 3 7 0 0। अच्छा समझा सर? मतलब 3x1 7x2 0 स्लैक 1 0 स्लैक 2, उसके सबके कोएफिशिएंट आ गए। अब विशेष बात समझते हैं, कोई भी सम स्टार्ट करने का स्लैक वेरिएबल से। आपके सम में कितने स्लैक वेरिएबल है? 2 स्लैक वेरिएबल है। तो यहाँ पे आएगा स्लैक 1 और नेक्स्ट रो पे आएगा स्लैक 2। समझ में आ गया? कोई भी सम चालू करने का
स्लैक वेरिएबल्स मतलब रिसोर्सेज से कितने हैं, 2 है, स्लैक 1 और स्लैक 2। अच्छा, ये सी का मतलब मैंने आपके साथ शेयर किया, सी मतलब कोएफिशिएंट, और मुझे पता है, इधर देखिए, इधर वापस देखिए, स्लैक 1 का कोएफिशिएंट क्या है, 0, स्लैक 2 का क्या है, 0, तो इधर भी क्या आएगा, 0, इधर भी क्या आएगा, 0। ओके, समझा। बीआई के लिए आपको समझे इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, बीआई मतलब इक्वेशन के राइट हैंड साइड की वैल्यूज। ओ, थोड़ा थोड़ा समझा सर मेरे को आप क्या बोल रहे हो, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में ये इक्वल टू के राइट साइड पे क्या वैल्यू है, 20 और 4, तो वो दोनों वैल्यूज 20 और 4 जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आएगी, ये 20 और ये 4। अब इधर क्या आएगा, तो प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, ये 20 वाला रो दिखता है, ये 20 वाला रो, हाँ दिख रहा ना, उसका सबका कोएफिशिएंट बोलो, 2 5 1 0। ओके, समझ गया, 2 5 1 0, तो वो यहाँ पे हम लोग नीचे टेबल में 20 के बाजू में लिखेंगे 2 5 1 0। अच्छा, अब ये 4 वाले का क्या करेंगे, 4 वाले का प्लीज सब लोग स्क्रीन पे पूरा ध्यान, ये 4 वाला रो दिख रहा है, 4 वाला सबको दिख रहा है, चल कोएफिशिएंट बोल, 1 2 0 1, वो इधर आने का, और नीचे ये जो 4 वाला है उसके बाद में लिख देगा 1 2 0 1। खत्म हो गया, मैंने मेरा पहला टेबल बनाया, क्या बनाया, पहला टेबल। पहला टेबल क्या देख के बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के बनाया, क्या देख के बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के क्या बनाया, पहला टेबल। अब यहाँ पे ढूंढने का ZJ, क्या ढूंढने का, ZJ। अभी इसका मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, पर आपको समझाने के लिए खाली एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लोगे तो समझ जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, व्हाट दिस इंटू दिस, प्लीज ध्यान स्क्रीन पे। पहले कॉलम की पहली वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ x1 की पहली वैल्यू क्या है, 2, तो 0 इंटू 2 करोगे ना तो 0 ही आएगा। रुकिए, मैंने बोला था दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, स्क्रीन पे देखिए, पहले कॉलम की दूसरी वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है, 1। अब मैं बोलता हूँ दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस क्या होता है, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, टोटल मारोगे ना तो क्या आएगा, यस 0 ही आएगा। वापस 0 इंटू 5 0 प्लस 0 इंटू 2 कितना आएगा, यस 0 ही आएगा। चलो 0 इंटू 1 करिए, यस, प्लस ये वाला 0 इंटू ये वाला 0 करिए, यस 0 ही आएगा, और ये भी 0 आएगा। ये क्या ढूंढा आप लोग ने, ZJ, क्या ढूंढा, ZJ। अभी जैसे ही ZJ मिलता है डेल्टा J निकालने का, डेल्टा J का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं CJ माइनस ZJ, और आपको स्क्रीन पे देखोगे तो दिखेगा, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये CJ है और ये ZJ है, मतलब ये ऊपर वाली CJ की वैल्यू में से ये नीचे वाली ZJ की वैल्यू माइनस करने का, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 0 इज 0 0, वंडरफुल। तो ये आपने क्या ढूंढा है, डेल्टा J। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, यस दिख रहा है, आपको डेल्टा J दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। आप डेल्टा J चेक करिए और मन में खुद को पूछिए, क्या डेल्टा J की सारी वैल्यूज 0 और नेगेटिव है। मैं दूसरी तरीके से बोलता हूं, क्या डेल्टा J में सब वैल्यूज चेक करके बताओ सारी वैल्यूज नॉन पॉजिटिव है, और सिंपल करके दिखाओ, डेल्टा J में मुझे पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो अगर पॉजिटिव है तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब कौन सा सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सर, बहुत तकलीफ हो गई, यहाँ पे 3 भी पॉजिटिव है 7 भी पॉजिटिव है, मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है कि नहीं वो कैसे समझेगा, प्लीज स्क्रीन पे देखिए, ये जो डेल्टा J की वैल्यूज है यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं, डेल्टा J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब
या तो 0 होनी चाहिए या तो नेगेटिव होनी चाहिए। चेक इट, इज ऑल वैल्यू 0 एंड नेगेटिव? नहीं सर, दो दो पॉजिटिव वैल्यू है। तो अपने को इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए 3 आइटम को ढूंढने का, की कॉलम, की रो, की एलिमेंट। डर गए? मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ नहीं आना चाहिए। की कॉलम, की रो, की एलिमेंट। अब ये कैसे मिलेगा, एक एक करके समझना, क्योंकि ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आते हैं इसके लिए। ये कौन सी वैल्यू स्क्रीन पे दिख रही है वाली, डेल्टा जे की। कौन सी वैल्यूज? डेल्टा जे। अच्छा, एक टेक्निकल बातें सिखा रहा हूँ। ये डेल्टा जे को अपनी टेक्स्ट बुक वाले इंडेक्स रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स रो। तो ये जो इंडेक्स रो है डेल्टा जे का, उसमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो भी है वो बोलो। बराबर बोला, 7। परफेक्ट। तो 7 को मैंने सर्कल किया, इधर एक एरो डाला, और ये एरो इतना ही दिखा रहा है कि ये जो 7 वाला ये जो कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम को की कॉलम बोलेंगे। उस कॉलम को क्या बोलेंगे? की कॉलम। और उसको ऐसे सजा देने का, कंपल्सरी। तो ये कौन सा कॉलम मैंने सजा दिया? की कॉलम। कैसे समझेगा की कॉलम कौन सा है? वापस बोलता हूं, ये डेल्टा जे जो है उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा था? 7। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करने का और उस कॉलम को सजाने का वो की कॉलम है। अब यहां पे आते हैं, ये रिप्लेसमेंट रेशियो के लिए ये जो बी आई की वैल्यूज है, मैं आपको हाईलाइट कर करके दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखोगे तो समझेगा। ये जो बी आई की वैल्यूज है, ये उसको, ये की कॉलम की वैल्यूज है ना, ये बी आई की वैल्यूज है, दिख रहा है? और ये कौन सी वैल्यूज है? की कॉलम। उसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको जो मिलेगा ना वो रिप्लेसमेंट रेशियोज है। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, बी आई डिवाइड बाई बॉक्स की वैल्यू। चलो मुझे हेल्प करो, 20 डिवाइड बाई 5, 4, और ये 4 डिवाइड बाई 2 करो, 2। अच्छी बात है। अब ये रिप्लेसमेंट रेशियो में से मुझे जो को मैं खुद लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने इधर कॉर्नर पे? लीस्ट, मतलब छोटा पॉजिटिव। छोटा पॉजिटिव नंबर कौन है? 2 है। तो इसको वापस एक एरो डाल दिया कि ये जो रो दिखता है ना, ये रो, उसको मुझे सजाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा की रो है। अच्छा, इसको की रो बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सर मुझे की कॉलम समझा, सर मुझे की रो भी समझा, तो ये 2 है ना, ये 2 दिखते है, 2, उसको मैंने एक स्टार डाला है। स्टार मतलब ये अपना हीरो है, की एलिमेंट। जहां पे की कॉलम और की रो इंटरसेक्ट होता है उसको हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? की एलिमेंट। अच्छा, की कॉलम भी सिखाया, की रो भी सिखाया, की एलिमेंट भी सिखाया। अब मैं उसको आगे सम को बढ़ाते हुए आगे ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे नया सिंप्लेक्स टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वापस बोलिए, नया सिंप्लेक्स टेबल। तो नया सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए प्लीज यहाँ पे देखिए, मैंने पहले हेडर दिया। हेडर, हेडर क्या है? सी आई, एक्स आई, बी आई, x1, x2, स्लैक 1, स्लैक 2, और ये रिप्लेसमेंट रेशियो। बराबर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सुनो, ये कौन सा कॉलम है? ये वाला, ये कौन सा कॉलम है? 7 वाला की कॉलम। वेरी गुड। की कॉलम का वेरिएबल कौन सा है ऊपर? इधर x2। बोलो सब लोग मेरे साथ बोलो, की कॉलम का वेरिएबल इनकमिंग वेरिएबल है। की कॉलम का वेरिएबल इनकमिंग वेरिएबल है, वो अंदर आएगा, वो अंदर आएगा। अरे सर आने दो, पर किसी को बाहर निकालो। तो वापस इधर देखिए, इधर देखिए, ये जो 2 वाला ये रो है, ये रो, ये जो रो है, ये रो 2 वाला, जिसको की रो बोलते हैं। तो की रो का एलिमेंट इधर क्या लिखा है? इधर इधर इधर, यस, स्लैक 2। तो मैं वही समझ रहा हूं, बोलो मेरे साथ, की रो का जो एलिमेंट है वो बाहर जाएगा, वो बाहर जाएगा। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख के घर पे खुद के मन में बोलिए, की कॉलम का वेरिएबल x2 अंदर बराबर आएगा, और की रो का वेरिएबल स्लैक 2 बाहर जाएगा।
तो बोलो कौन अंदर आएगा, x2, कौन बाहर जाएगा, स्लैक 2, इनकमिंग वेरिएबल कौन है, x2, आउटगोइंग वेरिएबल कौन है, स्लैक 2। वापस बोलो क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो अभी मैं नया टेबल पे जाता हूं, तो बोलो इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये स्लैक 1 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे था वैसे ही है, मगर नीचे स्लैक 2 नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले तो तुमने बोला स्लैक 2 बाहर जाएगा, तो उसको निकाल दिया, और उसकी जगह पे कोई तो आएगा ना, कौन आएगा, यस, कौन आएगा, x2 आएगा। अभी समझा, ये x2 जो था, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, ये x2 जो था वो अंदर आएगा, और ये स्लैक 2 जो था वो बाहर जाएगा। तो स्लैक 2 की जगह पे कौन आ गया, यस, x2 आ गया। अब c का मतलब क्या है, c का मतलब कोएफिशिएंट, स्लैक 1 का क्या है, 0 है, और x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। अब इन दोनों रो में से ये जो x2 नया अंदर आया ना, उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नवा रो, न्यू रो। क्या बोलते हैं, न्यू रो। ज्यादा टेंशन मत लो, स्टेप्स वगैरह सब याद रखने की जरूरत है, कंसेप्ट याद रखने का। न्यू रो, न्यू रो कैसे मिलेगा, प्लीज यहाँ पे ऊपर आइए, ऊपर की रो किधर है, मैंने जिसको सजाया की रो, यस दिस वन, ये पूरे की रो की जो वैल्यूज है ना 4 1 2 0 1, सबको मैं की एलिमेंट से डिवाइड करेगा, मतलब सबको किससे डिवाइड करेगा, 2 से। तो बोलो 4 डिवाइड बाई 2 2, 1 डिवाइड बाई 2 1 बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 0 डिवाइड बाई 2 0, 1 डिवाइड बाई 2 1 बाई 2। क्या किया सर, न्यू रो निकाला। कैसे निकाला, पूरे की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करके निकाला। अब मुझे स्लैक 1 की वैल्यू चाहिए, हाँ स्लैक 1 की वैल्यू चाहिए, तो स्लैक 1 की वैल्यू ढूंढने के लिए एक वर्किंग नोट बनेगी। क्यों बनेगी वो सब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो अपने सम के एंगल से नहीं सिखा रहा हूँ, एमसीक्यू के एंगल से सिखा रहा हूँ। सो वो जो वर्किंग नोट है मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बहुत कम समझ में आएगा, पर प्लीज डरना नहीं, क्योंकि मैं इधर सब कुछ अभी सम्स के एंगल से नहीं करवा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंगल। सो प्लीज ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना के समझाता हूँ। ओल्ड वैल्यूज माइनस की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू रो, ये फॉर्मूला है। अच्छा ये क्या लिखा है बेटे, स्लैक 1, तो मैं स्लैक 1 की वर्किंग नोट बना रहा हूँ, मुझे स्लैक 1 की ओल्ड वैल्यूज चाहिए। तो ऊपर वाले टेबल में इधर आइए, इधर स्क्रीन पे देखिए, ये स्लैक 1 की सारी ओल्ड वैल्यूज बोलो, 20 2 5 1 0, माइनस 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 की कॉलम वैल्यू। वापस इधर देखिए ऊपर, ये स्लैक 1 का जो रो है उसमें की कॉलम में क्या वैल्यू दी है, ये वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 5 5 5 5 इंटू 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 इंटू, कौन सा रो है ये, न्यू रो। न्यू रो के लिए इधर देखिए, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, न्यू रो की वैल्यूज। तो ये न्यू रो की वैल्यू क्या थी, इधर 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 वो लिखने का 2 1 बाई 2 0 1 बाई 2 1 बाई 2। अब इधर आ जाइए, प्लीज ध्यान दीजिए, 5 2 जा 10, 20 माइनस 10 करेगा तो आंसर क्या आएगा 10। 5 इंटू 1 बाई 2 करो तो 5 बाई 2, 2 माइनस 5 बाई 2 करो तो माइनस 1 बाई 2, एनीथिंग इंटू 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 0, 5 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, और यहाँ पे माइनस 5 बाई 2। नथिंग टू वरी, बहुत लोग सोच रहे कि ये सब क्या है, प्लीज इस पे टेंशन मत लो। अगर सम सिखाने रहता तो मैं इसको बहुत समझाता था, 5-6 सम प्रैक्टिस करवाता था, पर अभी के लिए मुझे खाली ये नई वैल्यू बता दीजिए। मैं इधर लिख देता हूँ 10 माइनस 1 बाई 2 0 1 माइनस 5 बाई 2। अच्छा ये टेबल तो तैयार है, तो फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, ZJ, और मैंने ZJ का फॉर्मूला क्या बताया था, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अभी वापस तुम लोग टेंशन में आ गए, क्या था, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपको दिस इंटू दिस के लिए पहला कॉलम देखने का, पहला कॉलम 0 इंटू क्या करेंगे ये, और 7 इंटू क्या करेंगे ये, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। 0 इंटू एनीथिंग इज
0, 7 इंटू 1/2 करेगा तो 7/2, 0 इंटू एनीथिंग 0, 7 इंटू 1 करो 7, 0 इंटू 1 0, 7 इंटू 0 0, टोटल क्या आएगा 0, और इधर आएगा 7/2। नहीं नहीं नहीं, खुश नहीं होने का, खुश नहीं होने का। जैसे तुम लोग ने क्या ढूंढा ZJ, तुरंत क्या निकलने का डेल्टा जे। व्हाट इज डेल्टा जे? CJ माइनस ZJ। अभी मैंने एक दूसरा बात भी बोलता, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और ये जो CJ ना वो हमेशा, प्लीज यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये CJ हमेशा ऊपर ही रहता है। इधर दिख रहा है आपको ऊपर ये, तो ये CJ, तो 3 माइनस 7/2 करने का मुझे, 3 माइनस ये 7/2 करने का, 3 माइनस 7/2 करेंगे और हम लोग नीचे डेल्टा जे की वैल्यू लिखेंगे। यस, 3 माइनस 7/2 इज माइनस 1/2। यहाँ पे 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 7/2। मेरे क्वेश्चन का आंसर प्लीज दीजिए। डेल्टा जे की वैल्यू चेक करने की, किसकी? डेल्टा जे की वैल्यू चेक करने की, किसकी? डेल्टा जे की वैल्यू चेक करिए और प्लीज मुझे बताइए डेल्टा जे में कोई पॉजिटिव वैल्यू आया क्या? पॉजिटिव पूछ रहा हूं, पॉजिटिव। -1/2 0 0 माइनस 7/2, तो पॉजिटिव किधर है? नहीं है तो स्माइल करो। पूछो क्यों? इसको बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आइला ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो जब डेल्टा जे की सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 आएगी, मतलब या तो 0 या तो नेगेटिव। सर अच्छा करा, मजा आया, पर ये सब किया क्यों जिंदगी में? हमको चाहिए क्या इससे? तो प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, मैं सिखा रहा हूं क्या चाहिए। अच्छी बात है, ये मेरा ओरिजिनल सम है। ओरिजिनल सम में आपको दिखाता हूं मुझे क्या चाहिए। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यस, ये अपने को मैक्सिमाइज करने वाला इक्वेशन था, 3x1 प्लस 7x2। तो ये जो मैक्सिमाइज करने वाला इक्वेशन था ना, ये जो मैक्सिमाइज करने वाला इक्वेशन, ये वो इक्वेशन को हम लोग मैक्सिमाइज करने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे। तो इसको मैक्सिमाइज करेंगे कैसे सर? इसको मैक्सिमाइज करेंगे कैसे? x1 कितना है, x2 कितना है? अरे उसके लिए तो मैंने तेरे को ये सम सिखाया। अभी इधर देख, एक बात नया सिखा रहा हूं, एक बात नया सिखा रहा हूं, एक बात नया सिखा रहा हूं। ये पहला टेबल था, ये कौन सा था? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला क्या था? पहला टेबल। लाइन के नीचे वाला दूसरा टेबल। लाइन के ऊपर वाला जो पहला टेबल है, लाइन के नीचे वाला दूसरा टेबल है। तो तू देख, जब दूसरा टेबल बना ना, तो तूने सारे स्टेप्स रिपीट किए, ZJ रिपीट किया, डेल्टा जे रिपीट किया। तो अपने को सीखने का ये था कि ये जो टेबल है, ये पहला टेबल, उसको इंग्लिश में इटरेशन बोलते। क्या बोलते? इटरेशन। तो ये पहला इटरेशन है, ये सेकेंड इटरेशन है। जिसको नहीं समझता है प्लीज सुनो, सिंप्लेक्स का एक टेबल को एक इटरेशन बोलेंगे, दूसरे टेबल को दूसरा इटरेशन बोलेंगे, तीसरे टेबल को तीसरा इटरेशन बोलेंगे। तो ये इटरेशन क्या होता है? वो होता है जहां पे हम सिंप्लेक्स के स्टेप्स रिपीट करते हैं। सिंप्लेक्स के स्टेप्स रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। उसको बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलेंगे? इटरेशन। इतना समझ में आया? अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन पे मैं वापस आऊं? आओ सर, बोलो। अपने को ये मैक्सिमाइज जेड का जो इक्वेशन है, ये वाला, उसको मैक्सिमाइज करने का है। तो किसका आंसर चाहिए? x1 और x2 का। तो मुझे बताओ, आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन पहले इटरेशन में आया कि सेकेंड इटरेशन में आया? आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला, आपको कौन से इटरेशन में मिला? यस सर, नीचे वाला टेबल, मतलब सेकेंड इटरेशन। तो वो टेबल पे ध्यान देने का, कोई भी टेबल पे नहीं, जिसमें फाइनल आंसर है ना, उस टेबल पे। अब उस टेबल पे मैं यहाँ पे जरा ध्यान देके आपको डिटरमिन समझिए। ये जो बेसिस का कॉलम है, ये बेसिस, उसमें इधर देखिए, इधर 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 x1 है क्या? मैं x1 पूछ रहा हूं, नहीं है। ओके, इसका मतलब बोलो सर, इसका मतलब x1 कितना प्रोड्यूस होएगा? 0।
इधर देखिए x2 है क्या, है ना, और इसका इधर देखो, इधर इधर ये bi वैल्यू, सोल्यूशन वैल्यू bi वाला कितना है 2, तो इसका मतलब x2 कितना प्रोड्यूस होएगा 2। तो ये टेबल से मैंने आंसर निकाला, x1 कितना प्रोड्यूस होएगा 2, x2 कितना प्रोड्यूस होएगा 2। प्लीज यहाँ पे वापस आइए, मैं ये वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ वैल्यू, तो कैसे आएगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 2, तो आंसर क्या है इसका 14, ये आंसर है। ओके डोंट वरी, अब हम लोग पूरा एक बार वापस देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको सब सिखाया है हाउ टू सॉल्व दिस सिंपलेक्स टेबल, पर ये जो आंसर है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें मैंने बहुत कुछ मार्किंग्स किया आपको सिखाने के लिए। तो ये आंसर को हम लोग यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो हम लोग ने सॉल्व किया। अब ये आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यस। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर घर पे देते रहना, मैं यहाँ पे मार्किंग करते रहूंगा, तो उससे पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। फाइन, आपको स्क्रीन पे कितने टेबल दिख रहे सिंपलेक्स के, 2 टेबल है, वेरी गुड। तो 2 टेबल जो दिख रहे हैं मैं उसको एक लाइन से डिवाइड कर देता हूँ, ये बीच में एक लाइन मार देता हूँ। तो पहले टेबल को और दूसरे टेबल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परफेक्ट। आप लोग स्क्रीन पे देखोगे तो आप खुद ही आंसर दे दोगे, इटरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इटरेशन, वंडरफुल। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो थोड़ा सिखाऊंगा भी और थोड़ा पूछूंगा भी, क्योंकि इसमें और डेप्थ चाहिए इसके लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन सुन के आंसर देना। आपके सब में टोटल कितने वेरिएबल्स है, टोटल 4 वेरिएबल्स है, वेरी गुड, राइट, परफेक्ट। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, उस 4 में ये x1 और x2 क्या दिखाता है, x1 और x2 क्या दिखाता है, दे आर नथिंग बट अपने प्रोडक्ट्स। अगर मान लो मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था मैं टेबल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं चेयर्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो टेबल और चेयर है ना वही x1 और x2 है। सो x1 x2 ये वेरिएबल्स क्या डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट्स। और दूसरे कौन से वेरिएबल थे, slack1 और slack2, वेरी गुड। तो slack1 slack2 क्या डिनोट करता है, मैंने आज के लेक्चर में ही बोला था, दिस डिनोट्स, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, परफेक्ट, रिसोर्सेस बोला, जो भी रिसोर्सेस बोला सही बोला। सो 2 प्रोडक्ट है और 2 रिसोर्सेस है, इतना समझ में आ रहा है, यस कि नो, फाइन। अभी दूसरा क्वेश्चन, ये जो डेल्टा जे होता है वो डेल्टा जे का दूसरा नाम, मुझे 2 नाम चाहिए, डेल्टा जे के 2 नाम बोलो। डेल्टा जे का पहला नाम बोलो, एक नाम है इंडेक्स रो और दूसरा नाम है नेट इवैल्यूएशन रेशियो, नेट इवैल्यूएशन रेशियो। अच्छा, जब ये नेट इवैल्यूएशन रेशियो क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या बन गया, ऑप्टिमम बन गया, क्या बन गया, ऑप्टिमम। अब मैं जो सिखाने वाला हूं वो एकदम नई चीज है, इधर देखिए, बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इसको सिखाने के लिए 2 मिनट ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। जब मुझे बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल सिखाने होते हैं तो मैं पहले आपको वापस बोलता हूं, आपका पूरा ध्यान सिर्फ फाइनल टेबल पे होना चाहिए। मतलब किस पे, ये वाले देखो, मैं जूम करके दिखा हूं, ये वाले, क्योंकि जिसमें आंसर आया ना उसको फाइनल टेबल बोलते हैं। तो ये टेबल पे अपना फोकस होना चाहिए, तो आप उस टेबल पे फोकस करिए। और मुझे इधर देखिए, इधर मैं मार्क भी कर रहा हूं, आपको दिखा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए प्लीज। ये कौन सा कॉलम है, ये यस, ये बेसिस का कॉलम है। बेसिस के कॉलम में फाइनल टेबल में कौन से वेरिएबल आपको दिख रहे, slack1 x2। तो ध्यान से सुनो, जो वेरिएबल्स बेसिस के कॉलम में आते हैं उसको बोलते हैं, slack1 और x2 को बेसिक वेरिएबल्स। इस सम में ये 2 वेरिएबल बेसिस में आते हैं, ये 2 वेरिएबल्स बेसिस में आते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे बेसिक वेरिएबल। तो डाउट आया, ये slack1 और x2 को छोड़ के कौन बचा,
कौन बचा? एक तो स्लैक 2 बच गया और दूसरा, तो ये दोनों कौन है? यस, ये दोनों को बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो चलो भाई, वेरिएबल्स मेरा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग घर पे देना। वेरिएबल्स which does not appear in the basis, does not appear in the basis, मतलब बेसिस में नहीं आते, उसको क्या बोलेंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल। अभी यही क्वेश्चन दूसरे स्टाइल में पूछता हूँ, जो वेरिएबल बेसिस में आते हैं उसको बेसिक बोलते हैं, तो बाकी को क्या बोलते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल्स। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी एक नई बात सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी बातें बोलूंगा क्योंकि इससे अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। कम हियर। ये वही समय, खाली मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन हो इसके लिए ये पेज चेंज करके सिखा रहा हूँ। अब जब मैंने सम चालू किया, प्लीज सबका ध्यान स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या था? स्लैक 1। यहाँ पे क्या था? स्लैक 2। ये कभी की बात कर रहे हो आप, जब सम स्टार्ट किया तभी की। अच्छा, कोई मुझे वापस याद कराओ, स्लैक 1 स्लैक 2 मतलब क्या? यस, परफेक्ट। अगर आपको याद रहेगा तो रिसोर्सेज है। क्या है? रिसोर्सेज। तो आपने जब सम स्टार्ट किया तो रिसोर्सेज के साथ किया, स्लैक 1 और स्लैक 2। अब ध्यान से सुनो, प्लीज सुनो तो सही। ये सम खत्म हो गया, ये सम क्या हो गया? टेबल में खत्म हो गया। तो इधर आइए, इधर आइए, इधर स्लैक 1 है, दिखाओ। इधर स्लैक 2 किधर है? इधर स्लैक 2 किधर है? नहीं है सर, उसकी जगह पे कौन है? x2 है। तो मैं बच्चे लोग जो बोल रहा हूँ प्लीज सुनो, वापस स्क्रीन पे देखो, वापस स्क्रीन पे देखो। मैंने सम चालू किसके साथ किया था? रिसोर्सेस स्लैक 1 और स्लैक 2 के साथ किया था। और जब खत्म किया तो स्लैक 2 किधर है? किधर है? स्लैक 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो स्लैक 2 वाला रिसोर्स है वो खत्म हो गया, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गया। क्या हो गया? फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गया। क्या हो गया? फुल्ली यूटिलाइज्ड, खत्म हो गया। अच्छा, तो ये रिसोर्स को क्या बोलेंगे? ये रिसोर्स को अपनी लैंग्वेज में स्कैर्स रिसोर्स बोलेगी। स्कैर्स मतलब जो कम है, जो कम है मतलब जो खत्म हो गया। एक बात पूछता हूँ, वापस स्क्रीन पे देखिए प्लीज, प्लीज स्क्रीन पे वापस देखिए। स्टार्ट किससे किया था? स्लैक 1 से, और इधर भी स्लैक 1 तो है, तो पहले भी था, अभी भी है। इसका मतलब ये स्लैक 1 पूरा यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है? अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है। क्या है? अनयूटिलाइज। अनयूटिलाइज को मेरी लैंग्वेज में बोलूं, अबंडेंट। अबंडेंट मतलब एक्स्ट्रा है, अबंडेंट मतलब एक्स्ट्रा है। इतना समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा वो समझा रहा हूं। आप लोगों ने इधर देखिए, इधर की कॉलम क्या होता है वो समझा, की रो क्या होता है वो समझा। आपने ये भी समझा कि ये जो की कॉलम का वेरिएबल है ये वाला, ये इनकमिंग है। ये जो की रो का वेरिएबल है वो आउटगोइंग वेरिएबल में आता है। आपने ये भी समझा कि ये जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो इधर हाईलाइट करके दिखा दो, इधर आपको समझे इसके लिए। ये वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? की एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये कौन सा रो है? की रो। ये कौन सा कॉलम है? की कॉलम। ये कौन सा वेरिएबल है? इनकमिंग। ये कौन सा वेरिएबल है? आउटगोइंग। इसको क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। क्या बोलेंगे? की एलिमेंट। इतना समझ में आया था? यस। इनको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस। इसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस। अच्छा, आपने इसको क्या नाम दिया था? इंडेक्स रो या तो नेट इवैल्यूएशन रेशियो नाम दिया था। और ये सब वैल्यूज क्या आनी चाहिए? या तो 0 या तो नेगेटिव आनी चाहिए, या तो 0 या तो नेगेटिव आनी चाहिए। चलो, अब मेरे को एक नई बात सिखानी है, इसलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो bi की वैल्यू है लास्ट टेबल में, इधर 10 है और इधर क्या है? 2 है। मुझे चेक करके बताए ये दोनों में से
कोई भी BI की वैल्यू 0 दिख रही है? 0 नहीं। वेरी गुड। अगर फाइनल टेबल में BI की वैल्यू क्या आएगी? आएगी, अगर आएगी तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, पर अगर BI की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, तो उस सम को हम लोग क्या बोलेंगे? डीजेनरेट या तो डीजेनरेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी है कि नहीं है? तो वो तो सर सॉल्व करने का, सॉल्व करने के बाद इधर देखने का, इधर 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 BI की वैल्यू। अगर लास्ट टेबल में BI की वैल्यू क्या आई? अगर क्या आई? 0 आई तो डीजेनरेसी है, नहीं तो डीजेनरेसी नहीं है। So this is becoming very easy, but you need to watch this video minimum twice. मैं thrice एडवाइस करूंगा, पर जो बंदा मिनिमम 2 बार नहीं देखता है और बोलते हैं मुझे समझ में आ गया, आई डिसएग्री। आप मिनिमम 3 बार देखना, पर मिनिमम 2 बार देखना, हो सके तो 3 बार ही देखना प्लीज। ओके, इसके बाद हम लोग ये पहले टेबल को क्या बोलते हैं? इटरेशन। ये दूसरे टेबल को क्या बोलते हैं? इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या होता है? जहां पे पूरा स्टेप्स हम लोग क्या मारते हैं? रिपीट मारते हैं, उसको अलग अलग टेबल्स बोलते हैं। अच्छा, आप लोग ने देखा मैंने कितने सारे स्टेप्स सीखा है। देखो आपको वापस दिखा रहा हूँ। पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, फिर मैंने पहला टेबल बनाया, पहला टेबल बनाने के बाद मैंने ZJ निकाला, ZJ के बाद मैंने डेल्टा J निकाला, डेल्टा J के बाद मैंने की कॉलम निकाला, की कॉलम के बाद मैंने की रो निकाला, की रो के बाद मैंने की एलिमेंट निकाला, फिर न्यू टेबल बनाया, इनकमिंग वेरिएबल आया, आउटगोइंग। ये सारे स्टेप्स को एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम। तो आपको पूछेगा ना कि ये जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स उसको क्या बोलते हैं? तो स्टेप्स को हम लोग, प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। सिंप्लेक्स के अलग अलग ये जो स्टेप्स है, जिधर हम लोग की कॉलम निकालते हैं, की रो निकालते हैं, की एलिमेंट निकालते हैं, Z ढूंढते हैं, डेल्टा, ये सारे अलग अलग स्टेप्स है। और उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? एल्गोरिदम। क्या वर्ड यूज करते हैं? एल्गोरिदम। एंड नाउ एकदम लास्ट नई बात बोल के अपने सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो लास्ट जो नई बात बोलनी है वो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। ये जो है आप लोग स्क्रीन पे देखो, समझ जाएगा। ये मैंने हाईलाइट किया, स्लैक 1 और स्लैक 2। प्लीज मुझे कोई समझाए स्लैक 1 और स्लैक 2 का मतलब क्या होता है? यस, परफेक्ट। जिसने राइट आंसर दिया वो सुन लो, बराबर बोला है। उसका मतलब होता है रिसोर्सेस। क्या होता है? रिसोर्सेस। अब मैं जो सिखाने वाला हूँ वो ये सिखाने वाला हूँ कि ये जो रिसोर्सेस होते हैं, अगर रिसोर्सेस मुझे नए खरीदने, मतलब मुझे नया वुड चाहिए या मुझे नए लेबर चाहिए, तो उनको पैसा देना पड़ता है ना। तो ये रिसोर्स का, अगर मुझे कोई नया यूनिट चाहिए तो उसके लिए मैं कितना पैसा पे कर सकता हूँ? हाउ मच कैन आई अफोर्ड? मैं कितना पे करने के लायक हूँ? वो चीज को अपनी लैंग्वेज में नाम दिया गया है शैडो प्राइस। क्या बोलते हैं? शैडो प्राइस। शैडो प्राइस रिसोर्सेस का, शैडो प्राइस रिसोर्सेस का पर यूनिट अगर अक्वायर करने का है तो कितना पे कर सकते, वो वाला प्राइस है। पर सर आपको समझेगा कैसे कि शैडो प्राइस कितना है? तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या हाईलाइट किया मैंने, प्लीज देखिए। आई होप सो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। क्या हाईलाइट किया? परफेक्ट, मैंने ZJ को हाईलाइट किया। क्या किया? ZJ को। अब बोलो, ये स्लैक 1 का ZJ कितना है? 0। और स्लैक 2 का कितना है? 7/2, मतलब 3.5, 3.5 होता है। तो मैं वापस बोलता हूँ, स्लैक 1 वाला जो रिसोर्स है उसके लिए मैं कुछ भी पे करने को तैयार नहीं हूँ, मुझे वो रिसोर्स नहीं चाहिए। मगर स्लैक 2 वाला रिसोर्स अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए कितना पे कर सकता हूँ? 3.5 रुपया, 7/2। तो ये जो ZJ का कॉलम होता है, कौन सा कॉलम होता है? ZJ का कॉलम। तो ZJ का कॉलम क्या इंडिकेट करता है? शैडो प्राइस इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? शैडो प्राइस। वंडरफुल पीपल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको नहीं मालूम पर आपने पूरा सिंप्लेक्स का कंसेप्ट सीखा, ये एक सम के जरिए। उसमें आपने पहले तो वेरिएबल सीखे,
फिर आपने प्रोडक्ट्स की बात समझी, स्लैक वेरिएबल सीखा, सरप्लस वेरिएबल सीखा, आर्टिफिशियल वेरिएबल सीखा, आपने डेल्टा जे का मीनिंग समझा, आपने बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल सीखा, आपने अनयूटिलाइज रिसोर्स जिसको स्कैर्स रिसोर्स बोलते हैं वो सीखा, आपने अबंडेंट मतलब एक्स्ट्रा वाले रिसोर्स है वो सीख लिया, आपने शैडो प्राइस सीख लिया, आपने इटरेशन सीख लिया, आपने एल्गोरिदम सीख लिया, आपने की कॉलम सीख लिया, आपने की रो सीख लिया, आपने की एलिमेंट सीख लिया, आपने सिंप्लेक्स के एक सम में सिंप्लेक्स के सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। सो दिस इज व्हाट इज सिंप्लेक्स का थिंग। एलपीपी का मेथड है और जॉर्ज बी डेंजिक ने सिंप्लेक्स बनाया था, 1947 का बात है। तो जो भी है जॉर्ज बी नाम याद रखना, क्या नाम याद रखना, जॉर्ज बी, उसने ये बनाया था कंसेप्ट ऑफ सिंप्लेक्स। ये सिंप्लेक्स जो है ना वो एक्चुअली आपको इतना डिफिकल्ट लगा रहेगा, बट जैसे हम लोग एक एल्गोरिदम वर्ड सीखा था, एल्गोरिदम याद है, क्यों एल्गोरिदम, तो ये एल्गोरिदम उसको बोलते हैं जो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू अलग अलग ये जो स्टेप्स है उसको कंप्यूटर के जरिए जब सॉल्व करते हैं तो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। सो रियल लाइफ में सब कुछ सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाता है, पर आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखा दिया। अब इतना करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, ड्यूअलिटी, पर वो ड्यूअलिटी वाला कंसेप्ट के लिए मेरे को 5 मिनट चाहिए। 5-10 मिनट आप अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, आप पानी पी लीजिए, पर मैं कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, फिर आप आराम से बीच में ब्रेक लेके सुना। तो ये छोटा सा अलग कंसेप्ट है ड्यूअलिटी। अब ये क्यों सिखा रहा हूँ, फुल टाइम पास है। ड्यूअल इज अ मिरर इफेक्ट, ड्यूअल इज अ मिरर इफेक्ट। अच्छा आप देखो, अगर आप एम डालोगे ना तो मिरर में डब्ल्यू दिखेगा, समझे, उल्टा है तो मिरर इफेक्ट होता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ड्यूअल क्या होता है। तो पहले ध्यान दीजिए, ड्यूअल किसका बनाया जाता है, यस प्राइमल का क्या बनाया जाता है, ड्यूअल। अभी तुम पूछोगे सर प्राइमल क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारा सम मैक्सिमाइज का है, क्या है मैक्सिमाइज का, और उसमें सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू है तो उसको प्राइमल बोलते हैं। अगर तुम्हारा सम कौन सा है, स्क्रीन पे देख रहे हो, मैक्सिमाइज, और सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमल। पर सर मान लो हमारा सम मिनिमाइज का है तो, और उसमें सारे कंस्टेंट कौन से टाइप के, ग्रेटर देन, यस अगर सम किसका है, मिनिमाइज का है, और सारे कंस्टेंट कौन से टाइप के, ग्रेटर देन, तो उसको भी क्या बोलेंगे, प्राइमल। तो चलो प्राइमल सम में से ड्यूअल कैसे बनेगा वो मैं सिखा रहा हूँ। प्लीज यहाँ पे ये सम है वो चेक करिए, क्या वो प्राइमल है, हाँ सर प्राइमल है ना, क्योंकि सम मैक्सिमाइज का है और सारे कंस्टेंट कौन से टाइप के, लेस देन इक्वल टू, तो ड्यूअल बनेगा। अब एक विशेष बात है, अगर प्राइमल का सम मैक्सिमाइज का है, क्या है, तो उसका ड्यूअल क्या बन जाएगा, मिनिमाइजेड। अच्छा मैक्सिमाइज का ड्यूअल मिनिमाइज होता है, तो मिनिमाइज का ड्यूअल क्या होगा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का ड्यूअल क्या होता है, मिनिमाइज, तो मिनिमाइज का ड्यूअल क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। समझ में आ रहा है, ओके फाइन। अब ड्यूअल लिखने का कैसे, तो प्लीज यहाँ पे देखिए, जब मेरे को इधर मिनिमाइज जेड का इक्वेशन चाहिए तो मैं प्लीज यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट कर करके सिखा रहा हूँ। इस कंस्टेंट की राइट साइड की वैल्यू बोलिए 20 और 4। वो जो 20 और 4 आप बोल रहे हो ना, वो 20 और 4 मेरा यहाँ का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो 20x1 प्लस 4x2। अभी सब्जेक्ट पहला कंस्टेंट कैसे मिलेगा, प्लीज यहाँ पे वापस हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये क्या है 2 और ये क्या है 1, कुछ नहीं तो 1x1 होता है, तो 2 और क्या हो गया 1, तो जो 2 और 1 है ना वो मेरा यहाँ का पहला इक्वेशन 2x1 प्लस 1x2। अभी यहाँ पे देखिए, प्लीज यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करने का। और यहाँ पे देखिए प्लीज, ये कितना लिखा है ऊपर 3, तो ये 3x1 है ना, तो हम लोग x1 पे ही फोकस कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सबका सेकेंड कंस्टेंट चाहिए, तो प्लीज फोकस, ये क्या है 5, ये क्या है 2, तो 5 और 2 मेरा सेकेंड कंस्टेंट बन जाएगा।
तो जब सेकेंड कंस्टेंट मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, इधर देखिए, सॉरी मैं दिखा रहा हूँ आपको एक मिनट, यहाँ पे देखिए 7, तो वो जो 7 है वो यहाँ का राइट साइड का वैल्यू बन जाएगा 7। अच्छा समझ गया। और यहाँ पे x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0। मतलब यहाँ का जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो यहाँ का राइट साइड बन गया, और यहाँ की जो ये राइट साइड थी वो यहाँ का बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आने वाला नहीं है, पर मेरे को जो सिखाने का था वो मैं सिखा रहा हूँ। अगर बाई कोई चांस, बराबर सुनना, अगर बाई कोई चांस अब ये ड्यूअल है, उसका ड्यूअल बनाओ, चलो इसका वापस ड्यूअल बनाओ फटाफट, चलो ये बॉक्स में जो ड्यूअल लिखा है उसका वापस से ड्यूअल बनाइए, चलो। हाँ इसका, खुश होने की बात नहीं, अगर इसका ड्यूअल बनाएगा तो ये बन जाएगा। तो क्या समझा, इधर ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज प्राइमल, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज प्राइमल। और अब मेरे को आप लोग प्लीज 10 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ थोड़े इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करता हूं, और आप लोग ये वीडियो मिनिमम ट्वाइस देखने का, मैंने बोला मिनिमम ट्वाइस देखना, तो ही आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई टॉट यू टुडे। तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। तो अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करने वाले वो किसके ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, सिंप्लेक्स के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले। किसके ऑब्जेक्टिव्स करने वाले, सिंप्लेक्स LPB 2 के। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, एक एक करके करते हैं, बहुत सिंपल है। पहला, द इनकमिंग वेरिएबल का जो कॉलम होता है सिंप्लेक्स के मेथड्स में, उसको क्या बोलते हैं, इनकमिंग वेरिएबल वाला कॉलम। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बोला था जो की कॉलम का वेरिएबल है वो इनकमिंग वेरिएबल दिखाता है। तो आउटगोइंग वेरिएबल वाला रो कौन सा होता है, आउटगोइंग वेरिएबल वाला रो। अबे रो चाहिए पर आउटगोइंग का ना, तो कौन सा रो रहेगा, की रो। एक क्वेश्चन पूछता हूं, जहां पे की कॉलम और की रो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, की एलिमेंट बोलेंगे। जो वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, किस में, लेस देन इक्वल टू में। तो आज ही हमने किया ना, लेस देन को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड किया था, स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे। अभी रिसोर्स है जो पूरा यूज हो गया, पूरा खत्म हो गया, खत्म मतलब ज्यादा है कि कम है, कम है तो ही खत्म हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कैर्स रिसोर्सेस बोलेंगे। और जो रिसोर्स है वो पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा यूज हुआ है, पर थोड़ा बाकी है ना, थोड़ा बच गया है, बचा है मतलब वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब वो कौन है, अबंडेंट रिसोर्स है। अगर तुमको कोई रिसोर्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए तो उसके लिए तो कितना वैल्यू पे करेगा, उसकी जो शैडो प्राइस है उतना मैं पे करूंगा सर। डेल्टा जे की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, CJ माइनस ZJ, वो क्या रहनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए, तो या तो 0 होनी चाहिए या तो नेगेटिव होनी चाहिए। तो इधर 0 होनी चाहिए या तो नेगेटिव होनी चाहिए। सो ये हम लोग ने आज ही सब सीखा हुआ चीज में डिस्कस कर रहा हूं। तो नेक्स्ट और भी थोड़ा दिखाता हूं, डोंट वरी। अच्छा, ये सिंप्लेक्स मेथड किसने डेवलप किया था 1947 में, यस जॉर्ज बी डेट्जिंग ने डेवलप किया था। जो वेरिएबल्स है, कौन सी वैल्यू है, नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, किधर है, बेसिस में, आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। तो उसको छोड़ के बाकी को क्या बोलेंगे, रिमेनिंग को नॉन बेसिक वेरिएबल्स। डैश रिफर्स टू रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स, बार बार। अच्छा, वो डब्बा बनाते थे ना जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इटरेशन, मतलब वो रिपीटेशन ऑफ क्या हो गया, स्टेप हो गया। ZJ को क्या बोलते हैं, ZJ की वैल्यूज को शैडो प्राइस रो वाले, बराबर है। अभी इस 5 है, डैश इज द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की एलिमेंट, की रो एंड की कॉलम। तो इधर क्या आएगा, की
एलिमेंट। प्लीज नोट, मैं 6 और 7 को कट कर रहा हूं क्योंकि उसका आंसर ये नीचे वाले आंसर के साथ मैच नहीं होएगा, क्योंकि टेक्निकली रॉन्ग है, तो अपन उसको हटा ही देते अभी के लिए। एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज अ फिक्टिशियस, मैंने बोला था अगर इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट आते ना तो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आते हैं, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग जब यूज करते ना तो उस मेथड को हम लोग ये बोलते हैं बिग एम मेथड। क्या बोलते हैं? बिग एम मेथड। और ये कभी होता है बिग एम में ही सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल आते हैं, और बिग एम मेथड वो होता है जिसमें हम लोग चालू करने के टाइम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं, और उसमें वो आर्टिफिशियल वेरिएबल में से हम लोग मतलब फिजिबल नहीं होता है उसको पहले फिजिबल बनाते हैं, और एक बार फिजिबल बन गया तो उसको ऑप्टिमम बनाते हैं। चलो भाई यहाँ पे आते हैं। वेरिएबल्स इन सिंप्लेक्स टेबल मींस द वेरिएबल व्हिच आर नॉट इन द बेसिस ऑफ द टेबल। which are not in the basis में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल। अच्छा, डैश इंडिकेट्स द वेरिएबल दैट विल लीव द बेसिस, जो बेसिस में से निकल जाएगा। किसके लिए निकल जाएगा? सामने इनकमिंग वेरिएबल आने के लिए। इनकमिंग वेरिएबल आने के लिए जो वेरिएबल बाहर निकल जाएगा वो कहां से निकलेगा? की रो में से निकलेगा। की रो का वेरिएबल बाहर जाएगा, की कॉलम का वेरिएबल अंदर आएगा। वंडरफुल। डैश कॉलम तो यही आएगा, की कॉलम, उसमें सोचने का ही नहीं है। एंड डैश इज अ प्रोसेस या तो सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स है तो किसकी बात आती है? एल्गोरिथम की बात आती है। सो दिस इज ऑल विथ सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने जो भी पढ़ा है आई हैव टॉट यू फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इनकेस सिंप्लेक्स समझना है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जैसे जहां से मैक्सिमम चीज है वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर की है। इफ यू सी दिस वीडियो ट्वाइस आई एम श्योर यू विल बेनिफिट मोर, बट प्लीज मेक अ नोट that this video will be there for only 24 hours. So this is Professor Mir Mehta from Veer class, and topic number 3 simplex is done. Thank you very much. We are done with this part. सद्गुरुदेव की जय।